हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय होम मेकिंग जर्नी बाय अपर्णा। होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज के वीडियो में मैं डे 1 ब्लॉग का ही कंटिन्यूएशन शेयर करूंगी। तो हम लास वेगस आए हैं, लॉन्ग वीकेंड था तो वी जस्ट केम हियर फॉर अ ट्रिप। और डे 1 ब्लॉग अगर आपने चेक नहीं किया है तो डू चेक आउट, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो अभी हम द पलाज़ो कसिनो रिज़ॉर्ट में जा रहे हैं जस्ट टू लुक अराउंड। और द पलाज़ो और द वेनेशियन सेम ही ओनर के हैं। सो दीज बोथ कसिनो रिज़ॉर्ट्स आर इंटर रिलेटेड। तो हमने एंट्री द पलाज़ो से की और एग्ज़िट हमने द वेनेशियन से किया। So now I will share a few things about Las Vegas. Las Vegas, often known simply as Vegas, is the 25th most populous city in the state of Nevada and falls under the Clark County. The Las Vegas Valley metropolitan area is the largest within the Greater Mojave Desert and the second largest in the southwestern US. Las Vegas is an internationally renowned major resort city known primarily for its gambling, shopping, fine dining, entertainment, and nightlife. हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जस्ट हम ऐसे ही एक कसिनो जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही डिफरेंट है एंड जस्ट वंडरफुल। वो जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया है ना, दैट इज़ जस्ट ऑसम। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा लव साइन था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। मैं इसका जो क्लोज़अप वीडियो है वो निकालना मेरा रह गया। अभी ये वीडियो मैंने ऊपर से निकाला। जब हम वहाँ पे नीचे गए तो काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी और एक लाइन लगा था उस लव साइन के पास फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। सो आई कुडंट टेक, पर मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाली है, वो मैं वीडियो के एंड में ऐड कर दूँगी, डू चेकआउट। और वहाँ पे आगे हम जब थोड़ा गए तो उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, जहाँ पे आर्टिफिशियल स्काई जैसा बनाया था, पूरा कवर्ड था और बहुत ही ऐसे इवनिंग सा प्लेजेंट सा एक माहौल था, एक ऑरा क्रिएट किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। इटली में वेनिस में जो गोंडोला राइड्स थे वो भी वहाँ पे थे, पर वो राइड्स काफ़ी एक्सपेंसिव थे। वो देख के मुझे लगा कि चलो चलते हैं, पर जब प्राइसेस देखी सर आई फेल्ट दे वर वेरी एक्सपेंसिव। दे वर चार्जिंग $34 पर पर्सन, और एक गोंडोला जो है इट विल होल्ड 4 पीपल, और इफ़ यू वांट ओनली 2 पीपल टू गो देन दे विल चार्ज $116। और वो 10-15 मिनट का कुछ राइड था एंड वी वर 4, लाइक इट वाज देन 34 into 4। सो वी थॉट क्या कि इट्स नॉट वर्थ, सो वी जस्ट सॉ दैट एंड वहाँ पे हम लोग काफ़ी देर खड़े थे। वी एन्जॉयड दी एटमॉस्फेयर, वो माहौल, और बहुत ही ब्यूटीफुल था। और वहाँ पे बहुत सारी फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट्स थे। यू कैन जस्ट सिट, रिलैक्स, हैव अ क्वालिटी टाइम, एन्जॉय योर डिनर। वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह था, वो माहौल ब्यूटीफुल था। सो इट वाज जस्ट लवली। और अभी हम एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में हैं। द एम्बियंस इज सो गुड।
और वहाँ पे थोड़ी देर रुक के वी जस्ट वॉकड अहेड और जो भी आसपास है वी वर लुकिंग अराउंड। बहुत सारे वहाँ पे फाइन डाइन थे, रेस्टोरेंट्स थे, बार्स थे, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और चल के वन्या थोड़ी थक गई थी बट शी वॉज़ वॉकिंग विदाउट कंप्लेनिंग। और स्निग्धा के लिए हमने स्ट्रोलर कैरी किया था, दैट वाज अ गुड थिंग, नहीं तो वो इतना चल नहीं पाती और उसको उठा के हम भी इतना चल नहीं पाते। तो बहुत सारे ऑलमोस्ट एक दिन में हम लोग ऑलमोस्ट 40,000 स्टेप्स हमने वॉक किया था। एंड बस फिर हम वेनेशियन के बाहर आ गए थे। सो वी एंटर्ड थ्रू पलाज़ो एंड वी एग्जिटेड फ्रॉम वेनेशियन। तो ये जो कसिनो रिज़ॉर्ट्स है आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो, पर उसके चार्जेस उसके अकॉर्डिंग ही होगी। तो अगर आप वहीं पे स्टे करते हो तो रिज़ॉर्ट वही हुआ, रेस्टोरेंट्स भी वहीं पे होंगे, और रिज़ॉर्ट में जो पूल्स और वगैरह होगा वो फैसिलिटी भी आप अवेल कर सकते हो। तो ये है द वेनेशियन और बाहर से इसका लुक कुछ ऐसा है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। यहाँ पे एक कपल था, वो बहुत ही डिफरेंट पोजेस में रील्स फ़ोटोज़ ले रहे थे। और फिर हमें दिखा एक बड़ा सा पिंक कलर का लिमोजिन। और फिर वेनेशियन के बाद हम होटल रूम रिटर्न हो गए थे। वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 1-2 आवर्स रेस्ट किया और फिर उसके बाद फ्रेश होके वापस हम निकले। और इस बार हमने सोचा कि चलो मोनो रेल से जाते हैं। हमारे होटल से मोनो रेल स्टेशन पास में था, सो वी थॉट कि लेट्स गो बाय मोनो रेल। और फिर हम MGM ग्रैंड जो कसिनो रिज़ॉर्ट है वहाँ पे हमने स्टॉप लिया, तो वहाँ उतर गए थे हम। और फिर वहाँ से चल के देन वी लुक्ड अराउंड अहेड। और मोनोरेल की वजह से वॉकिंग थोड़ी यहाँ पे बच गई, मतलब इनिशियली, नहीं तो फिर रिज़ॉर्ट से निकल के कसिनो पहुँचते पहुँचते ही इट वाज ऑलमोस्ट 30 मिनट्स वॉक, और उसके बाद तो आगे चलना ही है। सो वी थॉट कि चलो मोनोरेल राइड भी हो जाएगा, बच्चों के लिए भी इट विल बी फन। तो यहाँ से जाते हैं, तो द मोनोरेल इज़ कमिंग। और राइड काफ़ी अच्छा था, बच्चों ने एंजॉय किया। छोटा सा ही राइड था, हम लोग पहुँच गए थे एक 10 मिनट के अंदर। और हम MGM ग्रैंड स्टेशन में उतर गए थे। तो वहाँ उतरते ही MGM में डायरेक्ट वी जस्ट एंटर्ड, और फिर वहाँ से हमने आगे वी स्टार्टेड अगेन वॉकिंग। और जब आपको इतना वॉक करना होता है तो लाइक कंफर्टेबल शूज़ इज़ द मस्ट। लाइक फैशन कम्स आफ्टरवर्ड्स, पर कंफर्ट इज़ फर्स्ट। और मैं शूज़ ही लेके गई थी, 2 शूज़ में ले गई थी, और एक जो मेरा रेगुलर ऐसे जस्ट स्लिप ऑन टाइप्स है वो मैं ले गई थी। हाफ डे तो मैं शूज़ में थी, पर शूज़ में वॉक करके भी मेरे पैर लाइक आई वॉज़ फीलिंग टायर्ड। तो इस बार अभी तो मैंने बस वो जो स्लिप ऑन्स है वो ही पहना। अगर आपके पैर खुले हो ना तो यू कैन वॉक बेटर, स्लीपर्स आर बेस्ट। वहाँ पे बहुत सारे लोग तो दे वर ड्रेस सो नाइसली, पर पैरों में उन्होंने बस सिंपल सा जो कंफर्टेबल स्लीपर्स है, स्लिप ऑन्स है, वैसे ही पहना था। सो इस बार शाम को तो मैंने बस वही पहना। कंफर्टेबल शूज़ आर अ मस्ट व्हेन यू हैव टू वॉक सो मच। और एंटर करते ही वी केम अक्रॉस कसिनो। और अभी हम कसिनो देख देख के थोड़ा बोर हो गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब देखा तभी नया था, एंड अगेन सीइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो हम कसिनो पूरा घूम नहीं रहे थे, बस एक झलक मार के हम बस आगे निकल रहे थे। और बस फिर हम MGM ग्रैंड से बाहर आ गए थे, और बाहर आते ही वी सॉ दी PJ मास्क कैरेक्टर्स। बच्चे खुश हो गए, और अगर आपको उनके साथ पिक्चर्स लेनी है देन यू हैव टू पे देम।
और बाहर पूरा ये जो न्यूयॉर्क सिटी है वो क्रिएट किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। पूरा एक ऐसे स्ट्रेच था, इसको लास वेगस स्ट्रिप कहते हैं। बहुत ही ये फेमस है, यानी एक ही स्ट्रिप में बहुत सारे आपको कसिनोज़, वो जो पूरा लेन है उसको लास वेगस स्ट्रिप कहते हैं। तो वी वॉक थ्रू द लेन, और शाम का टाइम था, बहुत सारे लाइट्स थे, बहुत ही ब्यूटीफुल था। दिन में एक अलग सी वाइब आती है और शाम को बहुत डिफरेंट। और यहाँ पे एक बड़ा सा कोको कोला था। और वहाँ पे रास्ते में एक ज़ॉम्बीज़ का बस था, बहुत ही धीरे धीरे जा रहा था, बहुत ही ख़तरनाक था। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या है, और जब मैंने उसको और पास से देखा देन आई गॉट टू नो। और ये है लास वेगास स्ट्रिप साउथ। तो बस वी वर वॉकिंग ऑन द रोड्स ऑफ वेगास, बहुत ही ब्यूटीफुल से वाइब्स थे, बहुत सारे लोग थे। इट वाज सो चेयरफुल, लाइक दिस इज़ MGM ग्रैंड। बाहर से उसका कुछ लुक ऐसा है, सब तरफ लाइट, रोशनी, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बड़े बड़े सारे रिजॉर्ट्स, लोग, सब लोग अपने अपने धुन में मस्ती में थे। और ये हॉलीवुड, और हमें वहाँ से ना रोड क्रॉस करके ऑपोजिट साइड की तरफ आना था। तो हम एक रिज़ॉर्ट में एंटर किए, तो आई डोंट नो विच रिज़ॉर्ट इज़ इट, और वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा ये रेस्टोरेंट था। और ये है बेलाजियो, ये भी एक बहुत ही बड़ा सा कसिनो कम रिज़ॉर्ट है। और फिर हम देखने आए बेलाजियो का फेमस वाटर फाउंटेन शो, जो वर्थ वॉचिंग है, और उसके कोई भी टिकट्स या चार्जेस नहीं है। तो हम बेलाजियो के ऑपोजिट साइड में हैं, और यहाँ पे आप जो पानी का स्ट्रीम देख रहे हो वहीं पे फाउंटेन शो होगा। एंड नाउ यू ऑल एन्जॉय द फाउंटेन शो, आई एम श्योर यू विल लव इट, सो डू वॉच टिल एंड। और वो जो गाना है उसी के बीट्स के अकॉर्डिंग वो डांस करते हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड वर्थ वॉचिंग। So I will see you in my next video. Till then you guys stay connected, stay happy. और अगर पार्ट 1 ब्लॉग देखा नहीं है, do check that as well. Please consider subscribing. See you again. Till then take care. Bye bye.